नमस्कार साथियों, आज फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल राहुल चंद्र में ग्रेट वेलकम है। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 का टारगेट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसएससी जीडी का 2023 का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं और इसको पूर्ण बनाना है। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले, इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, तो सबसे पहले तो एसएससी जीडी 2023 के टारगेट को पूर्ण बनाने के लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है 8109471083। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इस ग्रुप को जोड़ा नहीं है वो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें, इसको जोड़ लें। जैसे ही आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक टेक्स्ट लिखना है हाय इस नंबर पर और अपना नाम बताना है। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और फिर आप ग्रुप के क्या बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे। तो आपको एसएससी जीडी 2023 की ग्रुप में क्या कर लिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा और पूरी तैयारी आपकी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। ठीक है, ये काम तो आपको करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मैथ का टॉपिक चल रहा है। मैथ की क्लासेस चल रही है जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेगुलर, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। आज हम क्षेत्रमिति की 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं और आज की क्लास भी बहुत शानदार रहने वाली है। और आप समझते हैं कि ये 5वीं क्लास है तो इसका मतलब इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट ने, जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। एक तो ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। दूसरा, यूट्यूब पर ही हमारे चैनल पर एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बन चुकी है। वहां पर आपको बिल्कुल सीरियल वाइज सिस्टमेटिक फॉर्म के रूप में ये सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी आपका एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है नंबर सिस्टम, ये दूसरा लेक्चर हमने स्टार्ट किया है मेंसुरेशन। इसको कंप्लीट करने के बाद एक मिक्स्ड क्लास लेकर आएंगे हम आपके लिए मेंसुरेशन की, इसमें पूरा कॉम्बिनेशन होगा, पूरा चैप्टर का मतलब बेस होगा, उस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही नंबर सिस्टम की भी एक बेहतरीन क्लास लेकर मैं आऊंगा, उसमें भी मिक्स्ड में क्वेश्चन होंगे आपके नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो आज की जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम सीखेंगे एक नया कंसेप्ट, नई अवधारणा, जिसका नाम हम लोगों ने रखा हुआ है त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में बिल्कुल डीप में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टाइप के सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। इतने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इतनी तरह की वैरायटी कराऊंगा कि कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप तो पूरी वीडियो को देखना और जितने भी लेक्चर मैं मेंसुरेशन के ले रहा हूं सारे देखना, पेशेंस रखना। आपको एक एक चीज मजे से समझ में आएगी और मजे से पढ़ना और नोट्स बनाना, आपका मेंसुरेशन चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कई लोग करते हैं, एक दो क्वेश्चन करा दिए चैप्टर खत्म हो गया। ऐसे हमको खत्म नहीं करना है, हमको चीजों को सीखना है, कंसेप्ट को समझना है, तभी जाके कोई भी टॉपिक हम अच्छे से अपना क्लियर कर पाएंगे और एग्जाम में उस क्वेश्चन को जब भी वो हमारे सामने आएगा तो हम उसको फाइट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही है? तो आप लोग जो भी क्लासेस में ले रहा हूं उनका बढ़िया प्यारी सी राइटिंग में नोट्स बनाइए और हर एक टॉपिक को बिल्कुल नोट्स बनाकर सीरियल वाइज रखिए। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? त्रिभुज। आज हम त्रिभुज की व्याख्या करेंगे, त्रिभुज को समझेंगे। त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। अब आपके ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो याद रखिए आपके 4 तरह के त्रिभुज होते हैं। कितने तरह के त्रिभुज होते हैं? 4 तरह के। तो सबसे पहले त्रिभुज की हम बात करेंगे जिसका हम लोगों ने नाम रखा हुआ है विषम बाहु त्रिभुज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अब विषम बाहु नाम से स्पष्ट है। विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? बराबर ना हो, कैसी हो? डिफरेंट हो, तो विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे उसको। ये इस तरह का होगा आपका, ये कैसा त्रिभुज हो गया? विषम बाहु। जैसे कि इसकी एक भुजा A है तो ये वाली B होगी और ये वाली क्या होगी? C होगी। अगर इस बिंदु को मैं A नाम देता हूं, इस बिंदु को P नाम देता हूं, इस बिंदु को C नाम देता हूं, तो ये आपका एक विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा, स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, अब स्केलिन ट्रायंगल को देखकर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए और याद रखिए, विषम बाहु जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो? भिन्न हो, उसको क्या कहेंगे? विषम बाहु। अब हम ट्रायंगल में करा क्या करेंगे? 2 चीजें करा करेंगे। एक तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला करेंगे और उसका सेमी पेरीमीटर निकाला करेंगे, यानी कि उसकी अर्ध परिमाप निकाला करेंगे। 2 चीजें हम निकाला करेंगे। ठीक है, अच्छा पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सभी ट्रायंगल के लिए कॉमन मानी जाती है। अगर कोई भी त्रिभुज हो आपका, कोई भी विषम बाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई सा भी त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का, किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। जब भी हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो हम इसकी सहायता ले सकते हैं। किसकी सहायता ले सकते हैं? इसकी सहायता ले सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो त्रिभुज का याद रखिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। वैसे तो हर त्रिभुज के आपको अलग अलग क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन त्रिभुज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसको आप याद रखिए। अब मैं इस पर आता हूं। अब हम बात करने वाले हैं कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, देखिए इसका जो सूत्र है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, हैरो फॉर्मूला, हैरो का सूत्र। तो हैरो का सूत्र आपने देखा होगा, वो हैरो का सूत्र में क्या आता है आपका, ये आता है अंडर में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ये किसका फॉर्मूला होता है? हैरो का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हैरो फॉर्मूला होता है। अब s इसमें क्या होता है, s का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ab प्लस c, ab प्लस c डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये किसका सूत्र होता है? s का सूत्र होता है। तो दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है, एक तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम निकाला करेंगे और उसका s निकाला करेंगे। अब a का मतलब तो एरिया हो गया, ठीक है। s का मतलब क्या होता है? तो s को हम बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अब आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि परिमाप का मतलब होता है पूरी माप। परिमाप का मतलब क्या होता है? पूरी माप। तो पूरी माप का मतलब ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो तीनों भुजाओं को हम ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? परिमाप। लेकिन हमको क्या निकालना है? अर्ध परिमाप, इसलिए हमने किसका डिवाइड कर दिया? 2 का। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या बना? s बराबर a प्लस बी c अपॉन 2। तो ये काम आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो अर्ध परिमाप का मतलब जो भी आपकी परिमाप होगी उसको आप 2 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। तो आपका किसका फॉर्मूला निकल आएगा? अर्ध परिमाप का, यानी कि सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा। राइट, ओके। तो ये किसके बारे में बताया मैंने? विषमबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न हो और उसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है s ब्रैकेट में s माइनस a s माइनस b s माइनस c। ठीक है, और s को बोलते हैं अर्ध परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी सी अपॉन 2। और निकालना मैंने अभी आपको बता दिया। डन। अब हम बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की बात। अब दूसरा जो त्रिभुज होता है वो आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इस समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहा जाता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? बराबर हो। जैसे कि ये और ये दो भुजाएं इसकी क्या हो गई? बराबर हो गई। ये वाली आमने सामने की भुजा कैसी हो गई? बराबर। अगर इसका नाम a है तो इसका नाम a होगा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? b। अगर इस बिंदु को a बोलता हूं तो ये बिंदु b और ये बिंदु c। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं कैसी हो बेटा? बराबर हो और तीसरी भुजा असमान हो। डन। तो उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु, आइसोसेलेस। ठीक। अब इसका भी हम वही दो चीजें निकालेंगे, एक तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उसकी अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो देखो बेसिक किसी भी ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला होता है, डन, क्षेत्रफल निकालने का। लेकिन ये आप तब लगा सकते हो जब आपको क्या पता हो? आधार पता हो और ऊंचाई पता हो। अगर नहीं पता है तो इसका क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। तो देखो इसका क्षेत्रफल निकालने का यही फॉर्मूला होता है, यही वाला। बस इसमें डिफरेंस क्या जाता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये s हो गया, यहाँ पर दो बार a है तो s माइनस a दो बार आएगा तो उसका हम स्क्वायर कर देंगे और फिर s माइनस क्या कर देंगे? b कर देंगे। एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक इसी का दूसरा रूप होता है a बराबर b अपॉन 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4। ये वाला फॉर्मूला हमारे ज़्यादा काम में आता है इसके कंपैरिजन में, तो ये याद रखिए। अब आप कहोगे कि इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो इसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम हमको करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसको प्रूव कर पाएंगे। तो थ्योरम मैं करना नहीं चाहता हूं यहाँ पर, तो मैं सिंपली आपको बताऊंगा कि आप इसका फॉर्मूला याद रखिए कि a इक्वल टू क्या होता है? b अपॉन 2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन 4, या फिर क्या होता है? ये होता है, ये इसी से बना है। ठीक है, ये इसी से बना है। अब ये तो क्या हो गया? क्षेत्रफल। किसका? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र। अच्छे से फॉर्मूला याद रखेंगे, आपसे सवाल चुटकियों में बनेंगे। मेन चीज है कि मेंसुरेशन के सवाल इसलिए नहीं बनते क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं होते। तो फॉर्मूले याद रखिए ध्यान से।
कुछ चीज़ों के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों के मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। बना तो हम इसको भी सकते हैं, लेकिन हमको बहुत बड़ा थ्योरम करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि हम थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये कंपटीशन की क्लास है, इसमें आपसे प्रूव करने के लिए नहीं पूछा जाएगा, आपको केवल उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। डन। एनीवे चलिए इसका हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप अभी बताया मैंने आपको, परिमाप यानी कि पूरी माप, ए ए ए, ये पूरी बाउंड्री आपको देखनी है। तो इसमें कितनी बार ए आया, 2 बार, तो 2a प्लस क्या कर दोगे b। लेकिन हम ये तो परिमाप है, अर्ध परिमाप नहीं है। अर्ध परिमाप के लिए क्या करना पड़ेगा, यस 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये आपको 2 त्रिभुज समझ में आ गए होंगे कि त्रिभुज का पहला कैटेगराइजेशन मैंने आपको बताया विषमबाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, जिसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है एस, हैरो का सूत्र होता है, ये सुना होगा आपने, ठीक है। और दूसरा अर्ध परिमाप निकालने का ये फॉर्मूला होता है, जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न हो उसको बोलते हैं विषमबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलेन, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, 1 भुजा भिन्न हो, जिसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हैरो का फॉर्मूला होता है एक तो, और दूसरा ये अभी आपको बताया b/2 अंडर रूट में a² - b²/4। और इसकी अर्ध परिमाप निकालना मैंने अभी आपको दिखाई, तो अर्ध परिमाप तो हम बना सकते हैं। डन, समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं इसके और टाइप्स पर। देखिए इसका तीसरा टाइप देखिए, तीसरा होता है आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब समबाहु त्रिभुज काफी यूजफुल ट्रायंगल है, इसका बहुत प्रयोग करते हैं। देखिए इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इस तरह का होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। अच्छा, तीनों भुजाएं मतलब यदि ए, ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भुजा भी ए होगी, ये वाली भुजा भी ए होगी। इस बिंदु को ए बोलता हूँ, बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ। दूसरी चीज, इसके तीनों कोण 60 होते हैं, ये वाला कोण भी 60, ये वाला कोण भी 60, और आप सभी लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। एनीवे ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, वही 2 चीजें निकालेंगे। पहला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र अभी मैं बता रहा हूँ 3/4 a² होता है। और इसकी अर्ध परिमाप यानी कि s का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए s तो हम बनाते हैं, a कितनी बार a आया, 3 बार आया। s होती क्या है, अर्ध परिमाप, तो ये तो परिमाप आई है, हमको 2 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ये इसका क्या हो गया, यस अर्ध परिमाप हो गया। अब इसमें एक चीज हम निकाला करेंगे, इसमें इसकी हाइट, यहां से मैंने एक ऐसे लंब डाल दिया इस तरह से, तो ये क्या हो गई, हाइट। तो समबाहु त्रिभुज की हाइट मतलब इसकी हाइट निकाला करेंगे, हाइट। तो हाइट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, h बराबर अंडर रूट में 3/2a। ये इसका हाइट निकालने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम चाहे तो इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल को और हाइट को हम प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा प्रूव करके दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा, ये हमने हाइट, देखो टोटल ये कितनी साइड थी, a थी ना, तो ये a/2 और ये भी कितनी a/2, और ये तो a है ये, हमको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हम जानते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय, तो a² = हाइट का स्क्वायर प्लस a² अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप उधर ले जाओगे, इसको आप उधर ले जाओगे, तो a² - a² अपॉन 4 = h²। ये यहाँ चला गया 4a² - a² अपॉन 4, और ये h², ये कितना हो गया, 3a² अपॉन 4, ये क्या है, h²। सो इम्प्लाइज करके h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 3/2a। देखो हमने निकाल लिया, डन। तो ये हमने इसकी हाइट निकाल ली, इसको हम प्रूव कर सकते थे, ठीक है। उनको इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका थ्योरम है। अच्छा, हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अभी आपको बताया कि त्रिभुज के बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो देखो आधार क्या है, यहाँ पर आधार आपका है ये a, तो a लिखा, ऊंचाई क्या है h, और h अभी आपने निकाला अंडर रूट 3/a, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट का 3, और ये 2 दूनी 4, और a और a कितना हो गया, a²। तो देखो ये हमने प्रूव कर दिया। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का, और इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं, और इसका पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका क्षेत्रफल का सूत्र आपको निकालना भी सिखा दिया, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। क्या होता है √3/4 a²। अर्ध परिमाप क्या होती है 3a/2, अभी आपको बताया था। पहले परिमाप निकालिए, अर्ध का मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a। समझ में आ गया। अब हम इसका लास्ट ट्रायंगल पढ़ लेते हैं, समकोण। देखिए चौथा ट्रायंगल इसमें होता है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब ये किस तरह का होता है आप सभी को पता है, इस तरह का होता है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये वाली भुजा ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अच्छा, ये वाला कोण कुछ भी हो सकता है, मान लो ये थीटा है 30 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो। ये वाले थीटा के जस्ट सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो आपको क्या कहलाती है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये वाली साइड आपकी क्या कहलाती है, आधार, यानी कि बेस, ठीक है। ये आपका समकोण त्रिभुज होता है जिसमें दो भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला आपको बताया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए 1/2, इसमें आधार का काम कौन कर रहा है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। यस सॉरी, गलत लिख दी। आधार का काम कर रहा है, आधार का काम बी कर रहा है, यानी कि बेस, आधार ही रहेगा वो। तो यहाँ पर ऊंचाई का काम कौन कर रहा है, लंब कर रहा है। क्या कर रहा है, लंब, ठीक है। तो ये इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे त्रिभुज आपको याद हो गए होंगे और इनके फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। और पेरीमीटर तो आप सभी जानते हैं, इन सबका योग कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आएगा। समझ में आ गई ना। अगर आप चाहे तो बता सकते हैं पेरीमीटर क्या होगी इसकी, P + H + B / 2, ये इसकी क्या हो जाएगी, पेरीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे त्रिभुज आपको समझ में आ गए होंगे, तो इनके पहले फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा उसके एक कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा और √3 की वैल्यू हमको दी गई, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। अगर आप इसका डायग्राम बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। पहली चीज तो हमसे ये पूछा जा रहा है पतंग बनाने में कितना कागज लगेगा, यानी कि हमको क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल। तो देखिए पहले शुरुआत करते हैं, किसी वर्गाकार पतंग, आपको पतंग आपने देखी हुई है, पतंग किस तरह की होती है, इस तरह की होती है, ऐसी होती है पतंग। चलिए ये पूरी पतंग बन गई, आपकी काइट बन गई। अब ये क्या है, वर्ग, क्या चीज है ये, वर्ग। अगर आप इसको नाम देना चाहते हो तो नहीं दे, A B, इसको C दे सकते हैं, इसको आप D दे सकते हैं, इसको E दे सकते हैं, इस बिंदु को, इसको आप क्या दे सकते हैं, F दे सकते हैं। अब देखिए किसी वर्गाकार पतंग का विकर्ण, यानी कि ये वर्गाकार पतंग है, वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर, वर्ग का मतलब चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। इसका विकर्ण, ये इसका विकर्ण, ठीक है, ये इसका विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण आपको कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 32 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है भाई। आगे आपसे क्या कहा गया है कि तथा इसके एक कोने से एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु, यानी कि इसके एक कोने से 8 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु। और समबाहु की स्पेशलिटी क्या है, इसकी भी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो ये 8 है तो ये भी कितनी होगी, 8, और ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना कागज लगेगा, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एक बार इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों को ही मिलाकर तो ये पतंग बन रही है ना। तो देखिए कुल क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या बनेगा, कुल क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बनेगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आपको बताया था अंडर रूट, समबाहु त्रिभुज है तो उसका क्या होता है अंडर रूट 4 अपॉन ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, ये क्या है आपके पास वर्ग है, तो वर्ग में अपन को क्या चाहिए होती है भुजा, तो यहाँ पर क्या है 32 है। ठीक है, अब आपको देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमको क्या दिया है विकर्ण दिया है, विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट 2, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला अंडर रूट 2 होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी अपॉन अंडर रूट 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, सही कह रहा हूँ आ जाएगी। तो देखिए हमको क्या पता है विकर्ण पता है, तो इस ए की वैल्यू को यहाँ रख देंगे और डी की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यस 32 दी गई है, डन। तो ये कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 की पावर 2 और ये अंडर रूट 3 अपॉन 4 और ए की वैल्यू ये दी गई है 8 × 8। बस आपको इतना सा काम करना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना मैं समझता हूँ आपको आता होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मैं इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करना आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर आएगा 539712। तो आप इसको सॉल्व कर लेना। मेन चीज होती है सॉल्यूशन नहीं, मेन चीज होती है कंसेप्ट, कि किसी क्वेश्चन को करने में कंसेप्ट क्या लगेगा। तो कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अब तो कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं गुणा भाग, और जब आप गुणा भाग करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, ध्यान क्वेश्चन को पढ़ना, जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल इतना दिया है, इतने वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यदि समान तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो भाई, हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है भाई साहब पाई आर स्क्वायर। हम क्षेत्रफल तो अभी निकाल लेंगे 1 सेकंड में, यदि हमको किसका मान मिल जाए आर का। क्या आपको आर पता है? नहीं पता है, तो हमारा टारगेट क्या है आर निकाल कर लाना है। अब आर कैसे निकाल सकते हो उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि हमारे पास पहले एक तार है, क्या भाई तार, ये एक तार है, मान लो ए भी एक तार है। ठीक है, इसकी कितनी लंबाई है हमको नहीं पता अभी फिलहाल, ठीक है नहीं दी गई है। इसको उन्होंने मोड़ा, और इसको मोड़कर उन्होंने क्या बनाया समबाहु त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि इसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, मतलब तीनों भुजाएं कैसी होंगी बराबर। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी ए होगी, डन। ठीक है, अच्छा, जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, यानी कि समबाहु त्रिभुज के द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमको दिया गया है। अच्छा, तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला ए बराबर √3/4 ए स्क्वायर होता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज द्वारा घिरा क्षेत्रफल हमको दिया है, यानी कि ए का मान दिया है कितना 121 √3, ओके ये हमको दिया है, और ये √3/4 और ये कितना ए स्क्वायर, डन। ये अंडर से ये अंडर कैंसिल हो गया। ठीक है, इस 4 को मैं यहाँ ले जाता हूँ और इधर क्या है ए स्क्वायर है, डन। ठीक है, अब यहाँ से आप हटाओगे तो ये 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि हमको इस समबाहु त्रिभुज की क्या प्राप्त हो गई भुजा प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो गई भुजा। अच्छा, अब हमको ये पता है कि इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है। अगर ये 22 सेंटीमीटर तो ये भी 22 है, ये भी 22 है, तो हमको इसका पूरा पेरीमीटर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसकी पूरा पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालोगे 3a/2 करोगे कि नहीं करोगे, यही करोगे। एनीवे हमको तो केवल इसका वो चाहिए, क्या चाहिए वैल्यू। ये कितनी है 22 22 22, तो आपका कितना हो गया ये 22 × 3 यानी कि 66 हो गया। क्या हो गया 66, यानी कि इस त्रिभुज का जो पूरी लंबाई होगी ना वो कितनी है 66 है। कितनी है 66, और 66 का मतलब क्या है 66 का मतलब ये है कि जब आपने इस समबाहु त्रिभुज को बनाया, बनाने से पहले ये क्या था तार, तो तार की लंबाई 66 है। तार की लंबाई क्या है 66 है, क्योंकि इस त्रिभुज का परिमाप कितना है 66 है। मैं अर्ध परिमाप की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने क्या निकाला है परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए आपको 2 को डिवाइड करना पड़ेगा। हमको अर्ध परिमाप की जरूरत नहीं है, हमको किसकी जरूरत है परिमाप। परिमाप का मतलब पूरी माप। तो मैंने इसकी परिमाप निकाली कितनी 66, जिससे मुझे क्या पता चल गया कि ये इसी तार से तो बना था, तो ये तार की लंबाई पता चल गई मेरे को कितनी है 66 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब आगे इन्होंने क्वेश्चन कहा कि यदि समान तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाए, तो अब इसको मोड़ा और इसको कन्वर्ट करके क्या बनाया सर्कल बनाया। तो आपसे पूछ रहे हैं भैया कि इसका क्षेत्रफल क्या है। समझ में आई क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या चाहिए त्रिज्या। क्या चाहिए त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे मिल सकती है, तो आंसर है इस लंबाई को हमने काय में कन्वर्ट किया है वृत्त में।
लंबाई को काय में कन्वर्ट किया, वृत्त में। तो ये लंबाई हमारी किसके बराबर होगी, यस वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो अब आप समझ गए। तो यहां से हम किसको मान निकाल सकते हैं, आर का। तो ये जो वृत्त की परिधि है वो किसके बराबर, लंबाई, और लंबाई हमको पता है कितनी, 66। डन। अच्छा, तो यहां से मैं क्या करता हूं, ये नीचे ले जाता हूं 2 को, और 2 पाई को नीचे ले गया, ये आर हो गया। इसी को सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व कर लो इसको। 66 गुणा 7, 22 गुणा 2, राइट। ये 22 से कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो ये आर हो गया। तो आर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 721/2। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई, यस ये आ गई आपकी वृत्त की परिधि, सॉरी वृत्त की परिधि नहीं आई, ये वृत्त की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब कौन सी बड़ी बात है, क्षेत्रफल निकालना। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना, 22/7। आर कितना निकाला आपने, 10.5। 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, पॉइंट हटा दोगे तो 110, इसका पॉइंट हटा दोगे तो 110। इसको आप सॉल्व करना, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और आप सॉल्व करोगे तो किसका क्षेत्रफल निकल आएगा, आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसका ये वाला आंसर आ जाएगा पहले वाला, ठीक है। 364.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। किसी तार को समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि आपके पास एक तार है, उसको आपको समबाहु त्रिभुज में मोड़ा, तो तुरंत ही आपके माइंड में आना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। अगर हमने एक भुजा निकाल ली तो हम तीनों भुजाओं का योग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एनीवे वो निकालेंगे। जिसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल, अब इन्होंने कहा कि इस समबाहु त्रिभुज के द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना है, 121/3 है। यानी कि हमको समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला पता है, ये होता है, और क्षेत्रफल हमको दिया गया है। इससे हमने ए का मान निकाल लिया, ए का मान आ गया तो हमने इसकी एक भुजा निकाल ली, राइट। अब एक भुजा निकाली तो ये समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो इसका परिमाप कितना होगा, 22, 22, 22। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 भुजाएं तो 3 का मल्टीप्लाई, 4 भुजाएं तो 4 का मल्टीप्लाई, 3 भुजाएं ना तो 66 आ गया। अब ये 66 क्या है, तो आंसर है ये 66 वही है जो कि तार की लंबाई है, क्योंकि तार से तो आपने ये बनाया था। अच्छा, अब इस तार को आपने, इन्होंने क्या किया, वृत्त में कन्वर्ट किया, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल की जर्नी निकालने के लिए पूरा काम क्या था, हमको आर का पता लगाना था। और आर पता तभी लग सकती थी जब हमको क्या पता हो, यस परिधि पता हो। और परिधि किसके बराबर है, यहाँ पर तार की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ से हमने आर निकाल लिया और सॉल्व कर लिया, वहां पर रख दिया, आंसर आ गया। समझ में आया, पसंद आया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को देखकर आपको मजा आ जाएगा, इतना शानदार क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये चित्र में आपको 3 वृत्त दिखाए गए हैं, ये 3 सर्कल हैं इस तरह से, ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ओके। तथा उन्हें एक रबर द्वारा बांधा जाता है, ये रबर है ब्लू कलर की, इसके द्वारा इनको क्या किया जाता है, बांधा जाता है। तो हमको बताना है रबर की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हमको रबर की लंबाई निकालनी है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आप एग्जाम में चुटकियों में कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक ये है कि यहाँ पर कितने गोले हैं, इसकी लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालने की ट्रिक ये है कि यहाँ पर 3 गोले हैं तो 3 लिखो, और डायामीटर किसका, गोले का डायामीटर, और प्लस कर दो 2 पाई आर, यानी कि परिधि से आप क्या कर दो, परिधि को इसमें जोड़ दो, तो आप इसकी क्या निकाल लोगे, लंबाई। अगर मान लो यहाँ पर 4 गोले होते तो क्या लिखते, 4d प्लस 2 पाई आर। 5 गोले होते तो 5d प्लस 2 पाई आर। तो कितने भी गोले हो उसकी लंबाई निकालने का ये एक तरीका होता है। अब ये तरीका होता तो है, लेकिन आया कैसे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप ट्रिक याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं अब आपको प्रूव करके बताता हूँ ये आया कैसे। इसको प्रूव करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जरा ध्यान समझना, ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक सर्कल है भाई, इस सर्कल के मैंने कितने हिस्से कर दिए, 4 हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए, 4, ठीक है। और मैं एक हिस्से की लंबाई बताना चाहता हूँ, एक हिस्से की लंबाई बताना चाहता हूँ। तो आप ये कहोगे कि भाई ये एक सर्कल है, ठीक है, पूरे सर्कल की लंबाई 2 पाई आर होती है, तो एक हिस्से की कितनी होगी, 2 पाई आर का क्या होगी, 4th होगी, यानी कि एक हिस्सा इसका क्या होगा, 1/4 होगा। 2 पाई आर का कितना होगा, 1/4। तो अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये तो ठीक है, सिंपल है, आपने हल बता दिया कि 4 हिस्से करें तो उसके एक हिस्से को क्या कहेंगे, 1/4 कहेंगे। लेकिन हमने 5 हिस्से कर दिए, 10 हिस्से कर दिए, तो आप कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने की ट्रिक सीखो पहले। ये एंगल होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये पूरा हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो एक हिस्सा हमने कैसे निकाला, तो आपको क्या करना है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 करना है,
थीटा डिवाइडेड बाय क्या करना है, 360 करना है इसका साइज निकालने के लिए, लंबाई निकालने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर 90 रख देते हो और यहाँ पर इसका 360 करते हो तो ये कितना मिलेगा आपको, 1/4 मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर 60 रख देते हो और इसका 360 करते हो तो ये कितना मिल जाएगा, 1/6 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर आप इस सर्कल को कितने भी हिस्से में बांट दो उसका एक हिस्सा आप निकाल सकते हो। ठीक है, 4 का तो आपको पता होता है, लेकिन किसी भी हिस्से को निकालना है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। एक तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूं। अब इसकी ये ट्रिक कैसे बनी, आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा, पहले समझ लो जरा क्वेश्चन को। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो ध्यान समझना, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए ये गोले मैं यहां बनाता हूं, कहां बनाता हूं, यहां पर। इस तरह से मैंने ये गोले बनाए। अब मैं इस गोले का ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसको मैंने मिलाया, ऐसे मिलाया। ठीक है, इसकी ये त्रिज्या आर है तो ये त्रिज्या आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये तो आप समझते हो। ठीक है, एनीवे अब इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा दूं और इसको मैं आगे की तरफ बढ़ाऊं। ये कौन सा त्रिभुज है भाई, ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि देखो ये आर है, ये आर है, तो टोटल कितना हुआ 2r, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो टोटल कितना हुआ 2r। इसकी तीनों भुजाएं बराबर, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो इसका ये कोण कितना होगा 60, और ये वाला कोण जो होता है इसका 90 डिग्री होता है, और ये वाला कोण भी इसका 90 डिग्री होता है। तो अब मुझे बता दो ये कोण कितना होगा, 180 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, कितना होगा 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री है तो ये वाला हिस्सा कितना है, ये हिस्से की मुझे लंबाई चाहिए, क्योंकि मैंने जो रबड़ बैंड बांधी है वो ऐसे बांधी है ना, ऐसे बांधी है ना, तो मुझे इस हिस्से की लंबाई चाहिए। इस हिस्से की लंबाई कितनी, तो कैसे निकालेंगे, टेक्निक अभी आपको बताई। थीटा अपन को क्या करना है, थीटा अपन को कितना करना है, 360 करना है। थीटा कितना है यहाँ पर 120 है, इसका 360 करोगे तो कितनी टाइम में चला जाएगा, 3 टाइम में चला जाएगा। तो अब आप समझ गए कि ये वाला और ये वाला हिस्सा 1/3 यहाँ से मिलेगा, 1/3 यहाँ से मिलेगा और 1/3 यहाँ से मिलेगा। तो इसको आपने ऐड किया, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और ये तीनों मिलकर क्या बन गया, 1 बन गया। यानी कि 1/3 1/3 1/3 मिलकर क्या बन गया, सर्कल बन गया। और इस सर्कल का मतलब क्या होता है, यस आप समझ गए, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। ठीक है, ये तो इसको 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 मिला के हो गया, डन। अभी बात खत्म नहीं हुई। अब आगे देखिए, इसमें देखो इधर करके बताऊं, कचड़ा हो गया थोड़ा सा। देखो ये r है और ये भी क्या है आपकी r है, यहाँ से ये खींचा और ये खींचा, तो ये कितना है, देखो ये r ये r, तो ये 2r हो गया, तो ये भी कितना होगा 2r, यानी कि ये वाली लंबाई कितनी हो गई 2r। इसी तरह से ये वाली लंबाई भी कितनी हो गई 2r, इसी तरह से ये वाली लंबाई भी कितनी हो गई 2r। तो 2r 2r 2r, यानी कि कितना हो गया 2 2 2 6 हो गया, कितना हो गया 6r हो गया, कितना हो गया 6r प्लस 6r प्लस ये कितना था 1 का मतलब एक सर्कल 2πr। और आपको पता है, क्या पता है भैया, कि ये क्या है त्रिज्या, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास की क्या होती है आधी। तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, यस 3d। तो ये हमने इसकी क्या निकाल ली, लंबाई। तो ये ऐसे बना है, ये फॉर्मूला समझ में आई बात, ऐसे बना है। अगर यहाँ पर 4 गोले होते तो आप उसका क्या निकालते, 1/4 होता, फिर क्या होता 1/4, तो यहाँ पर क्या आ जाता 4d आ जाता, क्या जाता 4d। तो इस तरह से आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, थोड़ा इसका रब कर लेते हैं, रब करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन तो 2 मिनट में आ जाएगा आपका। देखो क्या सॉल्यूशन बनेगा इसका, लंबाई का फॉर्मूला भी आपने निकाला 3 डायमीटर प्लस 2πr, डन। 3 डायमीटर कितना है, तो डायमीटर आपको पता है इसका कितना है, यहाँ पर कहाँ लिखा है डायमीटर, यानी कि r। त्रिज्या हमको पता है वृत्त की, यस 10 सेंटीमीटर व्यास, व्यास पता है, यस तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। और पाई में रहना है। और त्रिज्या कितनी है, 3 वृत्त है। त्रिज्या कितनी है अपनी, त्रिज्या अपन को पता है, त्रिज्या कहाँ गई अपनी, हाँ व्यास की क्या होती है, त्रिज्या आधी होती है, तो 5 कर दिया। तो ये कितना हो गया 30, और ये 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 पाई। ये आ गई इसकी लंबाई। क्या दिया है आपको, यस दिया है। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। देखिए, तो ये क्वेश्चन आप ट्रिक से 2 मिनट में हल कर सकते थे,
लेकिन वो ट्रिक कैसे बनी वो इंपॉर्टेंट था, वो समझना इंपॉर्टेंट था। तो वो बिल्कुल मैंने विस्तार से आपको समझाया और आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कंसेप्ट भी समझाए और कुछ क्वेश्चन भी कराए। ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन लेंगे। अगली जो क्लास आएगी 6, उसमें सारे मैं क्या लेने वाला हूं, जितने भी अभी तक कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं उनके सारे क्या करने वाला हूं, सवाल करने वाला हूं। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक जरूर करना और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जो भी अभ्यर्थी एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ सब में कॉमन होता है और मैथ की मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूं, मजा आ जाएगा। बस आपको दिल लगा के पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद, जय भारत।